Good morning, students. We are going to discuss topic trade discount, rebate, कैश डिस्काउंट। इनसे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो हम कैसे बनाएंगे, वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम इनके बारे में भी समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, रिबेट क्या होती है और कैश डिस्काउंट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट। अच्छा, पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सेलर के द्वारा परचेजर को दी जाती है, और जब परचेजर जो है एक निश्चित अमाउंट मतलब एक लार्ज क्वांटिटी पर गुड्स परचेज करता है तब ये दी जाती है। ठीक है, और जो ट्रेड डिस्काउंट जो भी कैलकुलेट अमाउंट आती है, ट्रेड डिस्काउंट जो है इनवॉइस प्राइस पर निकाली जाती है, और ट्रेड डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी उसे लेस करके ट्रांजैक्शन की जाती है। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसको हम जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करते हैं। देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज trade discount is a discount allowed by the seller on purchase of goods in large quantity। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सेलर के द्वारा गुड्स परचेज करने पर दी जाती है, लार्ज क्वांटिटी का गुड्स परचेज करने पर दी जाती है। इट इज नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु फर्दर सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर। मतलब यह नॉर्मली जो है सेलर के द्वारा परचेजर को दी जाती है जो कि बाद में जो गुड्स को कंज्यूमर को सेल करता है। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इसको जो हम इनवॉइस प्राइस में से लेस करते हैं, इनवॉइस प्राइस में से लेस करते हैं, किंतु इसको जो है अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जो एंट्री की जाती है वह जो सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट है लेस करके आती है, उसकी हम करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ तक आप जो है नोट डाउन कर लेना, स्टार्टिंग से लेकर ट्रेड डिस्काउंट तक। अब इसमें एक एग्जांपल गिवन है, अमित सेल्स गुड्स टू विकास। अमित जो है विकास को गुड्स सेल करता है ₹10,000 का, एलोइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000 की ट्रेड डिस्काउंट देता है। The invoice will be prepared for the net amount ₹8,000 after trade discount। तो इसमें जो है ना अमित जो है, अमित तो है इसमें सेलर, अमित क्या है सेलर, और विकास क्या है इसमें परचेजर है। ठीक है, यानी अमित ने विकास को गुड्स सेल किया, तो पहले जो एंट्री जो हो रही है ये जो है जर्नल एंट्री अमित की बुक्स में है। तो अमित जो है, अमित सेलर है तो अमित जो गुड्स सेल करने वाला है। जब हम गुड्स सेल करते हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गुड सेल करने पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जब हमने गुड सेल की सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, अब यहाँ पर जो रिसीवर हुआ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जो रिसीवर हुआ वो हुआ परचेजर, जो रिसीवर हुआ वो हुआ विकास, तो विकास को डेबिट कर दिया, विकास डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड टू विकास। अब ये 8,000 की जो अमाउंट इसे समझते हैं, इसकी पूरी वैल्यू इनवॉइस प्राइस कितना था 10,000 था, इसमें 20% जो है हमने लेस किया। ठीक है, तो 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000, तो इसका जो 20% कितना बना 2,000 बना। ये 2,000 की अमाउंट वो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट हो गई। तो 10,000 में 2,000 लेस किया तो कितनी बनी नेट वैल्यू 8,000। तो 8,000 की एंट्री हो गई। ठीक है, अब जो ये एंट्री है ये किसकी बुक में है, ये विकास की एंट्री बुक में है। तो विकास जो है परचेजर है, तो विकास ने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज करने पर परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 8,000 टू अमित, और अमित यहाँ पर गिवर है तो कितना हुआ 8,000। ठीक है, और डिस्काउंट को हमें शो नहीं करना होता है। अब आती है रिबेट। रिबेट क्या है, रिबेट जो हो रिबेट ये होती है कि जो रिबेट भी सेलर के द्वारा परचेजर को दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि कभी कभी जो है गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, पुअर क्वालिटी का होता है, या ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कुछ वैल्यू जो है सेलर की तरफ से लेस कर दी जाती है, तो वो होती है रिबेट। ठीक है, तो देखते हैं, रिबेट इज ऑल्सो ए रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड। मतलब जो माल बेचा जाता है उसकी वैल्यू में जो कमी होती है वह रिबेट होती है। अलाउड बाय सेलर, सेलर के द्वारा दी जाती है, ऑफ गुड्स के सेलर के द्वारा दी जाती है, बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। किंतु इसका जो रीजन होता है वो ट्रेड डिस्काउंट से दूसरा रीजन होता है। ठीक है, वो रीजन क्या हो सकता है, देखो फॉर एग्जाम्पल रिबेट मे बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी जो है गुड्स जो है पुअर क्वालिटी का सेल कर दिया जाता है तो उसके रेट ज्यादा होते हैं, तो उसके रेट कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, गुड्स बीइंग नोट एज पर स्पेसिमेन, जिस तरह के स्पेसिमेन दिखाए गए थे, जिस क्वालिटी के स्पेसिमेन थे उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स नहीं होता है, तो तब
ये होती है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट से डिफरेंट होती है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट एट ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन हाइयर वॉल्यूम ऑफ गुड्स। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट कब दी जाती है, जब जो है ज्यादा क्वांटिटी का जो गुड्स परचेज करते हैं, परचेज्ड बाय परचेजर, एंड रिबेट इज अलाउड फॉर रीजंस अदर देन हाइयर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज। मतलब जब जो है मतलब जब जो गुड्स जो है उसके ज्यादा रेट लगा दिए जाते हैं या क्वालिटी के अकॉर्डिंग गुड्स के प्राइस नहीं होते हैं, तब जो है रिबेट दी जाती है। तो देखते हैं अकाउंटिंग कैसे बनेगी। रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स। इससे जो है गुड्स की जो वैल्यू है वो कम होती है फॉर द सेलर, एंड फॉर द परचेज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक एंट्री है यहाँ पर, देखते हैं इसमें क्या है। वी विल कंटिन्यू द एग्जांपल। गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास। जो अमित के द्वारा जो है विकास को सेल किया गया था वर ऑफ पुअर क्वालिटी का था, एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम रिबेट, और अमित ने उसे रिबेट दी। देखो अमित जो है गुड्स का सेल करने वाला, अमित था सेलर, तो जो रिबेट दी जाती है वो सेलर के द्वारा परचेजर को दी जाती है। तो परचेजर कौन था इसमें, परचेजर था इसमें विकास। ठीक है, अब यहां पर रिबेट अलाउड हो गई। ठीक है, तो अमित जो है अमित अब अपने यहाँ पर एंट्री कर रहा है, तो अमित जो है डिस्काउंट दे रहा है, यानी अमित को जो भी अमाउंट मिलनी थी उस अमाउंट में 1000 अब उसे कम मिलेगी, है ना। तो रिबेट तो उसका लॉस हो गया, अमित के लिए लॉस हो गया, एक्सपेंस लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करते हैं डेबिट, यानी उसे अमाउंट कम मिलेगी। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 और टू विकास, और विकास को करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है ना, विकास को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि जब ने विकास को गुड सेल किया था तो विकास को हमने डेबिट किया होगा, अब उसकी वैल्यू कम कर दी तो विकास को कर देंगे क्रेडिट, विकास यहाँ पर की बार हो जाएगा। उसके बाद है विकास क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ पर, अब विकास को डिस्काउंट रिबेट रिसीव होगी तो उसे बेनिफिट हो गया इसका, उसे 1000 कम देने पड़ेंगे एक, है ना। तो अगर जब इनकम या गेन्स जो होती है, इनकम या गेन होने पर जो है हम क्रेडिट करते हैं इनकम और गेन को, तो रिबेट रिसीव्ड, तो जब रिबेट रिसीव होगी वो क्रेडिट होगी 1000 से, और यहाँ पर नाम किसका आएगा, अमित का, तो अमित वहां हो जाएगा डेबिट, तो अमित डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, तो बीइंग द रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब उसके बाद आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होती है, कैश डिस्काउंट इसलिए दी जाती है कि जल्दी से जल्दी जो है ना से ये सेलर के द्वारा परचेजर को दी जाती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसे पेमेंट मिल जाए, और जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, या उसे टाइम देते जाता है कि अगर आप 1 मंथ में या 2 मंथ में अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको इतनी % डिस्काउंट दूंगा, या जो है कुछ वैल्यू कम कर दूंगा। ठीक है, सपोज करो मान लिया 8000 ले रहे हैं, वो बोलेगा कि भाई मैं 500 कम कर दूंगा, आप मुझे 1 मंथ में पेमेंट दे दो। ठीक है, तो यह परसेंटेज होती है, तो इसमें मोस्टली जो परसेंटेज होती है वो 2% होती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। कैश डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। जो कैश डिस्काउंट है वो सेलर के द्वारा दी जाती है जल्दी पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, द यूजुअल मेथड टू एनकरेज पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड, कभी कभी स्पेसिफिक टाइम भी इसके लिए होता है। ठीक है, द सेलर एलोज कैश डिस्काउंट से 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ द बायर। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। तो यहां तक आप इसे कर सकते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, तो जो कैश डिस्काउंट है वो तब निकलेगी इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो उस पर जो है वो कैश डिस्काउंट निकलेगी। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा इससे समझते हैं, देखते हैं। व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव, जब डिस्काउंट रिसीव की जाएगी। दूसरी बात, एक बात और समझते हैं कि डिस्काउंट और कैश दोनों सेम साइड आएंगे। बोथ कैश एंड डिस्काउंट आर सोन इन ए सेम साइड। अगर कैश क्रेडिट में है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में है, अगर कैश डेबिट में है तो जो कैश डिस्काउंट है वो भी डेबिट साइड में आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कैश डिस्काउंट। हेलो, तो ये हम इसमें एंट्री देखेंगे क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स कौन है, ये हमसे पेमेंट लेने वाले हैं। क्रेडिटर्स जो है लेनदार होते हैं, हमसे पेमेंट लेने वाले। तो जो क्रेडिटर्स हैं हमें उनको जो है 10,000 रुपीज देना था, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया कि अगर आप जल्दी पेमेंट देते हैं तो 2% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो 10,000 का 2% हमने निकाला 200, तो 200 जो हमें कैश डिस्काउंट मिल गई। तो ये हमें जो है हमें बेनिफिट हो गया। ठीक है,
तो ये हमें गेन हो गया, तो इसको जो है 200 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 10,000 में 200 लेस करके कितने बचे, 9,800 बचे। मैंने आपको बताया था कि कैश और डिस्काउंट दोनों एक ही साइड आएंगे, क्योंकि हाँ हमें कैश देना है तो क्रेडिट वोट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश, अगर कैश पेमेंट देंगे तो कैश, अगर हम चेक से पेमेंट देते हैं तो चेक को क्रेडिट करते हैं, वो बैंक को क्रेडिट करते हैं। अब क्रेडिटर्स जो है पेमेंट लेने वाला, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मोहन सोहन कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट यानी कि जो नेम आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगी। टू कैश या बैंक 9,800 आ गया, और टू डिस्काउंट रिसीव 200 आ गई। अब आगे देखते हैं, व्हेन कैश डिस्काउंट इज एलोड, जब कैश डिस्काउंट एलो की जा रही है, यानी कोई डेटर्स है, डेटर्स कौन है, जो हमें पेमेंट देंगे, जो हमें पेमेंट देने वाले हैं, तो हमने उनको बोला है कि हाँ भाई हम आपको जो है 2% जो है लेस दे देंगे अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो एग्री हो गए, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास कैश आया। डेबिट वोट कम्स इन, तो जो आता है उसे डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट, मैंने आपको बताया था कि अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स, तो 8,000 का 2% निकाला हमने, तो 160 आ गया। 160 को लेस किया तो 8,840 आ गया, टू डेटर्स आ गया, ठीक है। तो ये इसमें बनेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक में तीनों की डिफरेंस की वीडियो है वो भी मैं डाल दूंगा।